भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमुळे महागाईचा आगडोंब उसळला असून खाद्यतेलासह किराणा मालाचे भाव प्रचंड वाढले आहेत। लसूण 500 रुपये किलो तर कांदा 100 रुपये किलो झाला आहे। जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतीमुळे सर्वसामान्य तसेच मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे किचनचे बजेट कोलमडले आहे। या महागाईतून मोदी सरकार प्रत्येक मराठी कुटुंबाच्या खिशातून वर्षाला 90,000 रुपये लुटत आहे आणि जनतेच्या या मूळ मुद्द्यांपासून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी बटेंगे कटेंगे वोट जिहाद सारखी नारेबाजी केली जात असल्याचा हल्लाबोल अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मीडिया व पब्लिसिटी विभागाचे चेयरमैन पवन खेरा यांनी केला है। ये नहीं याद रखते कि पेट्रोल अब 100 रुपए हो गया है, डीजल की वही हाल, सिलेंडर का क्या हाल, दुगने से ज्यादा 400 रुपए पे हम छोड़कर गए 1100 में अब बिकता है। और वो सब करने के बाद हमने कैलकुलेशन की, हम तीनों बैठे आज सुबह, कि एक साधारण मराठी परिवार को साल का कितना नुकसान हुआ जब से महायुति सरकार बनी है। आप हैरान होंगे जान के 90,000 रुपए औसतन नुकसान एक मराठी परिवार को साल का हो रहा है जब से महायुति सरकार बनी है, महंगाई की वजह से। वो पेट्रोल डीजल हो, वो रोजमर्रा की दाल तेल खाने का तेल, कोई ऐसा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 90,000 तो आपकी जेब से निकाल लिया। फिर बोलते हैं लाड़की बहना, कितना मिलेगा साहब साल में लाड़की बहना में? नहीं 15,000 1500 के हिसाब से देख लीजिए, 17,000 रुपए। 90,000 चुरा के 17,000 दे के एहसान कर रहे हैं आप पर, बाकी का हिसाब कौन देगा? तो ये चीटिंग, इसको मैं सीधा सीधा चीटिंग कहूंगा। ये चोरी और सीनाजोरी इसी को कहते हैं। ये इनकी स्टाइल है, ये इनके प्रचार का तरीका है। क्या हुआ मंडी में, वो बेहोश तो नहीं हो गया दाम सुनते हुए? देखिए अगर बेहोश नहीं हुआ तो उसको बोलिए कि तो 90,000 का ये जो खोखा सरकार है, क्योंकि 50-50 करोड़ विधायकों पे आप खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से वसूलेंगे भी, लूटेंगे। ये लूट आपकी जेब से हो रही है। ये 90,000 सालाना की लूट हर मराठी परिवार के जेब से हो रही है। इसलिए अगर हम कहते हैं 3,000 रुपए देंगे तो वो लूट कर नहीं देंगे, जेब काट कर नहीं देंगे। अच्छे आर्थिक प्रबंधन से 3,000 दिया जा सकता है महिलाओं को। अच्छे आर्थिक प्रबंधन से 4,000 नौजवान को दिया जा सकता है, बेरोजगार नौजवान को, जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती। अच्छे प्रबंधन से हमने करके दिखाया, 25 लाख का इलाज मुफ्त किया जा सकता है। अब आप कैलकुलेट कीजिए, इन्होंने 90,000 रुपए लिए हैं मराठी परिवारों से, हम कितना देने वाले हैं, आप तुलना कर लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। यह फर्क होता है। ये अक्कड़ बक्कड़ कर करके जो करते हैं आपके साथ, मुंह खोलने से पहले प्रधानमंत्री को यह सामने आंकड़े रखिए कि 90,000 मेरे परिवार का मुझे वापस लौटाइए, सूद ब्याज सब कुछ लौटाइए, मुझे चाहिए। चले आते हैं वोट मांगने, हिसाब तो दीजिए, क्यों लूटा हमसे 90,000 रुपए सालाना हर परिवार से। इसलिए अब एक ही नारा, इनके बहुत नारे आ गए, कभी आदित्यनाथ आकर कोई नारा दे देते हैं, कभी मोदी जी आकर नारा दे देते हैं, देवेंद्र फडणवीस को एकदम जैसे शादी में रूठे हुए फूफा जी होते हैं वैसे अमित शाह से रूठे हुए घूम रहे हैं। ये चलाएंगे सरकार, ये हटेंगे तो दाम घटेंगे, ये आज हमारा नारा है। इसलिए इन्हें हटाइए, दाम घटाइए, अपने 90,000 रुपए बचाइए और लीजिए। सरकारें जो आपको देती हैं वो आपका हक होता है। कोई एहसान आप पर न हम चढ़ाएंगे न इन्होंने चढ़ाया है। इन्होंने जेब जरूर काटी है, ध्यान मत बटने दीजिए, जेब मत कटने दीजिए।